बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले लाहौर पुलिस अहलकारों के हवाले से बात करते हैं। लाहौर पुलिस के 28,000 अहलकारों के पास दहशत गर्दों से मुकाबले के लिए सिर्फ 1432 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। इनमें से भी बेशतर वीवीआईपीज़ के साथ ड्यूटी करने वाले अहलकारों को जारी कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद लाहौर पुलिस अपने एहलकारों की हिफाजत के ज़ाब्ते पर अमल नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके 28,000 फोर्स के लिए सिर्फ 1,432 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 300 हेलमेट हैं, जो बेशतर वीवीआईपीज़ और पुलिस एहलकारों के साथ ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को जारी की गई हैं। हालांकि नाकों और मुख्तलिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि लाहौर पुलिस दस्तयाब वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की तकसीम का ताल्लुक है तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मल्टीपल ड्यूटियों पे जा रही हैं, जिसमें हेडक्वार्टर्स की ड्यूटियाँ हैं, एलीट के पास हैं, मुजाहिद के पास हैं, हमारे एक्सटर्नल नाकाजात के ऊपर हैं, पुलिस के थानों में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि 1 to 2 पर पुलिस स्टेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ज़्यादा जहाँ होती हैं वहाँ हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऑब्वियसली जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो सारा पुलिस स्टेशन के लिए मेन प्रायोरिटी के ऊपर होता है। लाहौर पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक इनकी मलकियत में मौजूद 1432 बुलेट प्रूफ जैकेटों से लाहौर के 84 थानों के लिए सिर्फ 90 जैकेट ही दस्तयाब हैं। एलीट फोर्स को 100, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के नाकों पर तैनात एहलकारों के लिए 82 बुलेट प्रूफ जैकेट्स मैसर हैं। यही वजह है कि पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट की शदीद कमी के बायस SOP पर अमल करना मुमकिन ही नहीं। चंद रोज कबल इकबाल टाउन में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले 2 एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर तैनात थे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास अहमद, सिटी 42। वकास अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पुलिस ने पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले पतंगबाजों का बो काटा करने के लिए कमर कस ली है। DIG ऑपरेशंस ने पतंगबाजी रोकने के लिए 50 टीमें तश्कील दे दी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि पतंगबाजी पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 50 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करके पतंगबाजी की इतला मुतलका थाने में देंगी। मुतलका SHO फ्राहम करदा इतला पर फौरी अमल करने का पाबंद होगा। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक टीमों के इतला पर मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद पतंगबाज गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने छापामार टीमों के अलावा शहर में पतंगबाजी रोकने के लिए जगह जगह बैनर्स भी लगवा दिए हैं। मसाजिद में ऐलानात के जरिए वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकें। पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है। अहम जरूरी ऐलान हुकूमत पंजाब की तरफ से हवाई फायरिंग और पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने सूबाई वजीर राना मशहूद अहमद खान के खिलाफ गहरा तंग कर दिया। राना मशहूद अहमद खान के ज़ाती मुलाजमीन और स्टाफ से पूछगछ भी की गई। नैब लाहौर ने सूबाई वजीर राना मशहूद अहमद खान के खिलाफ अक्टूबर के अवाइल में इंक्वायरी का आगाज किया था। राना मशहूद के खिलाफ वीडियो स्कैंडल केस और पंजाब यूथ फेस्टिवल में मुबैना करप्शन के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। नैब ज़राए के मुताबिक राना मशहूद अहमद खान के सरकारी स्टाफ और ज़ाती मुलाजमीन से तफ्तीश की गई और राना मशहूद के रोज़मर्रा मामूलात और अखराजात के हवाले से तफसीलात ली गई। नैब ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन से दरियाफ्त किया गया है कि वो राना मशहूद के साथ कितने अरसे और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नैब ज़राए के मुताबिक राना मशहूद अहमद खान के खिलाफ दोनों केसेस की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। ऑरिलाइन मंसूबे के हवाले से बात करते हैं। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनेस्को के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में लाहौर ऑरिलाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के रूट पर तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की क़यादत वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यूनेस्को के प्रोग्राम एस्टेब्लिशमेंट जुनहाई हैनकत ने की, जबकि वफ्द में सरामाकिक माहिर अलानंकी भी शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत का ऑरिलाइन मेट्रो ट्रेन का मनसूबा आम आदमी को बेहतरीन, जदीद और आरामदा सफरी सहूलियात फराहम करने की जानिब एक इनकलाबी इक़दाम है। मनसूबे के रूट पर कोई तारीखी मकाम मुतासर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला का कहना था कि मेट्रो बस प्रोजेक्ट के बाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम इक़दाम है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की चेयरमैन UC-29 यूनुस खान की रहायश गाह पर आमद। हमजा शहबाज शरीफ ने यूनुस खान की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। कहते हैं ऑरेंज लाइन मंसूबा गरीबों की फलाह का मंसूबा है। मिस्री शाह के महल्ला फारूकगंज में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की चेयरमैन UC-29 यूनुस खान की रिहायश गाह आमद के मौके पर सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुश्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी वसीम कादिर, मियां नदीम, कबीर ताज समेत दीगर भी हमरा थे। इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि ओरी लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा गरीब आदमी का मंसूबा है। मेट्रो ट्रेन जब बनेगी $1.5 अरब की खती रकम से इंशाअल्लाह ताला, तो ये लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। आम आदमी, हमजा शहबाज ने मेट्रो ट्रेन में रोज़ सफ़र नहीं करना, आम आदमी जब करेगा तो वक्त बचेगा, आराम से सफ़र होगा, लाहौर में एक मेगा प्रोजेक्ट आएगा, लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये तो लोगों से इज़्ज़त की सवारी छीनने के मुतरादिफ है मेट्रो ट्रेन को करना। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद का कपूरथला के रिहायशियों के साथ इजहार यकजहती। मियां महमूद रशीद का कहना है कि ओरी लाइन ट्रेन के बायस लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं, मुतासरीन को 3-3 मरले के घर दिए जाएं। मियां महमूद रशीद का कहना था कि पोस्टर कॉलोनी के रहायशियों को हुकूमत वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए अदा करने के बजाय सिर्फ 1 लाख रुपए अदा कर रही है, जो सरासर ज्यादती है। मियां महमूद रशीद का कहना था कि ऑरेंज लाइन के बायस मुल्तान रोड से GT रोड तक लाखों अफराद मुतासर हुए। हुकूमत जिनके वोट लेकर बरसरे इक़्तिदार आई, उनको बेघर करने पर तुली हुई है। बात कर लेते हैं मुस्लिम काफ के हवाले से। मुस्लिम काफ के सूबाई सदर चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई तंजीमें तहलील कर दी। कहते हैं हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस अवाम तंग आ चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ पंजाब का तंजीमी इजलास उनकी रिहाइशगाह चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर मुनक्किद हुआ। सेंटर कामिल अली आगा, तारिक बशीर चीमा, चौधरी ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद बशारत राजा, अहमद यार हिराज, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिर लखवी, मियां मुनीर अहमद, मोहम्मद खान लगारी और चौधरी मकसूद सुलहरिया ने शिरकत की। बाहमी मुशावरत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की तमाम तंजीमों को तहलील करने का फैसला किया गया और तमाम अजला में तंजीमें 9 के लिए 3 ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। अपर पंजाब की कमेटी में मोहम्मद बशारत राजा, चौधरी ज़हीरुद्दीन और आमिर सुल्तान चीमा, जनूबी पंजाब में अहमद यार हराज शामिल हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सिटी 42 के 92 रुकनी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, अरकान असम्बली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खालिद अंसारी और शेख शाहिद समेत दीगर ने उम्रा अदा किया। उम्रे की अदायगी के बाद वफ़द को सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन खालिद अंसारी की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। रिफ़त अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मुकरमा पहुंचने से कबल सिटी 42 के उम्रा ज़ायरीन ने मस्जिद बीर अली से एहराम बांधकर उम्रा के लिए रख्ते सफर बांधा। सऊदी अरब में मुकीम मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी उम्रा ज़ायरीन की रहनुमाई में पेश रहे। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट ने उम्रे की अदायगी के लिए जाने से कबल मुल्क की तरक्की और सलामती और खुशहाली के लिए दुआ कराई। नमाज़े असर हमने यहाँ पढ़ी है और नमाज़े ज़ोहरैन पढ़ी है, ये सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे जो बुजुर्गों ने ये हसादतें हासिल नहीं की, अल्लाह ताला उनको भी इस सब का सवाब पहुंचाए। आमीन। सिटी 42 के 92 रुकनी वफ्द के साथ रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और शेख शाहिद ने भी उम्रा अदा करने की सआदत हासिल की। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 अंसार नकवी, डायरेक्टर 24 न्यूज नदीम रजा और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी और दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले सिटी 42 के मुलाजमीन उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने में उम्रा ज़ायरीन की बिरयानी, कौरमे और जर्दे से तवाज़ो की गई। रिफ़त अब्बास, सिटी 42। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे और आखिरी रोज 25 अदबी नशिस्तों का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं एमन ताहिर की इस रिपोर्ट में। फेस्टिवल के दूसरे रोज फाउंडरिंग फ्रीडम्स के मौजू पर अदबी बैठक से खिताब करते हुए माहिर कानून आसमा जहांगीर ने कहा कि मुआशरे की नाहमवारियां खत्म करने के लिए जरूरी है कि बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी की जाए और इस मंजिल को पाने के लिए अदलिया अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती है। When we talk about security states, what the mentality of security states, it's something that has been built over the years, that has been inculcated in us,
where not only political leadership is responsible for it, I think media is also responsible for it. जनूबी एशिया में तवाज़ुन के मौजू पर गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का कहना था कि जनूबी एशिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोग बसते हैं। रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर जनूबी एशिया की तारीख तल्ख तजर्बात से भरी पड़ी है। इख्तिलाफात के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। We become narrowly defined within that kind of idiom and identity slot, if you like, which is taking place today in violent terms in India. I mean, the whole JNU thing is playing out on social media and everywhere as a new wave of a dangerous tidal wave. अजायब घरों की जरूरत पर तबादला ख्याल करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि अजायब घर माजी में की गई गलतियों को याद दिलाने का अहम जरिया हैं। लिटरेरी फेस्टिवल में फोटोग्राफी की अहमियत के मौजू पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद की शिरकत ने साबित कर दिया है कि अहलिया ने लाहौर की अदब में दिलचस्पी मान नहीं पड़ी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज अदबी ज़ौक़ रखने वालों के साथ साथ गैर मुल्की सियाहों ने भी फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे और आखिरी रोज 22 अदबी बैठकों के साथ बुक फेयर का एहतमाम भी किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर और मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा का कहना था कि दहशतगर्द लोगों की मिस्बत सोच खत्म नहीं कर सकते। ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल मिस्बत और फिक्री सोच को परवान चढ़ाने का अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फेस्टिवल का इनेकाद जरूर होना चाहिए। अपनी एक्टिविटीज़ के साथ ये एक्सप्रेस करें कि हमारा सफ़र जारी है, अब हम खौफज़दा होकर नुक्कड़ में नहीं बैठ गए। जिस तरीके से हमें ज़दोकोब किया जा रहा है, एक हम दहशत की फ़ज़ा में रह रहे हैं, उतनी ही ज़रूरत है कि हम ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तानी कौम जो है उसको कोई मार नहीं सकता। लिटरेरी फेस्टिवल में शरीक गैर मुल्की सयाहों ने भी इससे खुशाइंदते हुए कहा कि लाहौर की मेहमान नवाजी और खाने बहुत पसंद आए। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के जरिए हमें पाकिस्तानी कल्चर, फनून लतीफ़ा और अदब को जानने का भरपूर मौका मिला है। This festival, which is always fascinating and stimulating, this year I'm also happy to announce that there has been an Italian journalist from the Italian top newspaper, Corriere della Sera, who has been here as a panelist. The festival has been amazing. The organizers have done an excellent job. I think that the panels have been quite interesting. I've attended quite a few sessions on feminism, on literature. I think this is an excellent opportunity for Lahore to explore the arts. It's a very rich experience, and actually my organization, the EU, is supporting the festival for the second year, and I know that I will support the festival for a third year, but it's a very, very important place. लिटरेरी फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम के इनेकाद से जहां दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सामने आता है, वहीं गैर मुल्कियों को हमारे कल्चर और अदब के बारे में जानने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा एमन ताहिर, सिटी 42। इसी हवाले से बात करते हैं। आपको बताएं कि 2 रोज़ तक लाहौरियों को अपनी तरफ मतवज्जा रखने वाला और दुनिया के कई अदीबों और लखारियों को मतवज्जा करने वाला लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल खुशगवार यादों के साथ एख्तिताम पजीर हो गया। जी बिल्कुल, तफसीलात जानते हैं रजा खरल की इस रिपोर्ट में। अवारी होटल लाहौर में मुनाक़द होने वाले इस फेस्टिवल में दूसरे और आखिरी रोज 28 शोज और मुबाहसे हुए, जिनमें पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क से नामी ग्रामी मुकर्रिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कहीं अदब पे बहस थी तो कहीं तारीख के किसी न किसी पहलू को उजागर किया गया था। सियासत के साथ साथ समाज और सकाफत भी मौजूए बहस रहे। The festival has been amazing. The organizers have done an excellent job. I think that the panels have been quite interesting. I've attended quite a few sessions on feminism, on literature. I think this is an excellent opportunity for Lahore to explore the arts. It's the first time to be in the festival, and it's a very rich experience. उतनी ही ज़रूरत है कि हम ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तानी कौम जो है उसको कोई मार नहीं सकता। जिंदा कौम है, जिंदा जहनी तौर पे भी रहेगी, जिस्मानी तौर पे आप उसको मार भी लेंगे तो जहनी तौर पे वो जिंदा रहेगी।
बाज़ मुबाहसों में लोगों ने इस कदर दिलचस्पी ली कि हाल खचाखच भर गए। किताबों के स्टॉल्स पर लोगों की दिलचस्पी दीदनी थी। ये फेस्टिवल बुनियादी तौर पर 3 दिनों पर मुहित था और इसका मकाम अलहमरा था। ताहम आखिरी वक्त में इस अदबी मेले को 2 दिनों तक महदूद करना पड़ा, जबकि मकाम भी अलहमरा से हवारी कर दिया गया। 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल तो इख्तिताम पजीर हो गया, मगर अपने साथ बहुत सी यादें छोड़ गया है और ख़ास तौर पर वेन्यू के हवाले से तलख यादें भी हैं, जिन्हें हुकूमत को भी बेहतर करना होगा और इस तरह की सरगर्मियों को फ़रोग भी देना होगा। कैमरामैन अदनान बट के साथ रजा खरल, सिटी 42। खबरों को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जुगनू इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम पाक टी हाउस में पाकिस्तानी नजरात, अमरीकी स्कॉलर, शायर और अदीब आमिर अस्करी के एजाज में महफिल मुशायरा और अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। पाक टी हाउस में मुनक्किदा अदबी नशिस्त में मारूफ शायर जावेद शीदा, एमजेड कमल, लियाकत ऐश, अयाज महमूद और अख्तर हाशमी शरीक हुए। मकसूद चुगताई, शगुफ्ता, गजल हाशमी, मजहर जाफरी, अहमद खयाल, मोहम्मद इकबाल कम्बू, समाद गुरेवाल, आदम इब्ने समेत दीगर अदीब शोरा अदबी नशिस्त में मौजूद थे। अदबी नशिस्त में शरीक शरका ने शायर आमिर अस्करी के कलाम को सराहते हुए कहा कि इनका शुमार मुनफरिद लबो लहजे के शोरा में होता है। आमिर अस्करी ने कहा कि इन्हें वतन की मट्टी की खुशबू लाहौर खींच लाती है। खबर शामिल करते हैं भारतीय अदाकारा शर्मिला टैगोर के हवाले से। भारतीय अदाकारा शर्मिला टैगोर वाहगा पर इमिग्रेशन हुक्काम के रोकने के बाद अमृतसर से फ्लाइट मिस करवा बैठी। अदाकारा लाहौर वापस आ गई, 1 रात मजीद कायम करेंगी। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत के बाद भारतीय अदाकारा शर्मिला टैगोर वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत जा रही थीं कि पुलिस रिपोर्ट न होने के बायस इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें रोक लिया। पुलिस रिपोर्ट मौसूल होने तक शर्मिला टैगोर को वाहगा बॉर्डर पर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से अदाकारा अमृतसर से अपनी फ्लाइट मिस करवा बैठी। भारत में पुलिस और जाट बिरादरी के दरमियान जारी कुशीदगी के बायस अदाकारा शर्मिला टैगोर लाहौर वापस आ गई हैं और अब वो 1 रात मजीद यहाँ क़याम करेंगी। लियो प्रोडक्शन के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल फैशन शो का इनकाद किया गया। नो आमूज मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक के जरिए अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। गुलकारों ने अपनी आवाजों के जादू भी जगाए। तफसीलात देखिए ज़ैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट में। एम्बेसडर होटल में लियो प्रोडक्शन और एहसास फॉर लाइफ ट्रस्ट के ज़रिए इख्तिमाम चैरिटी म्यूजिकल फैशन शो का इनकाद किया गया, जिसमें नए फनकारों, गुलकारों और मॉडल्स ने अपनी फनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया। शो में नो आमोज मॉडल्स ने मारूफ ब्यूटिशियन और लियो प्रोडक्शन की सीईओ डॉली के हमरा रैंप पर कैटवॉक भी की, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। शो में डांस परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया गया। शो के ऑर्गेनाइजर डॉली का कहना था कि ऐसे शोज नए टैलेंट को अपने फन का लोहा मनवाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। ऐसा टैलेंट है जिसको हम बहुत अच्छे कमर्शियल्स, कैटलॉग्स और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स करवा रहे हैं, उनका हम पे यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है, बल्कि उम्मीद है कि लियो प्रोडक्शन ऐसे ही काम करता रहेगा और न्यू टैलेंट का हमेशा साथ बना रहेगा। नए टैलेंट की फनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए ऐसे शोज जहां फनकारों को मियारी प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, वहीं शायकीन के लिए तफरीह का सबब भी बनते हैं। कैमरामैन काशिफ हुसैन के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। डेली सिटी 42 रोजाना लाया इनामात का खजाना। कुरंदाजी के जरिए कई खुशनसीब लाहौरिये इनामात के हकदार ठहरे। शो में डेली सिटी 42 के 20 फरवरी के अखबारात के सीरियल नंबर्स की बुनियाद पर कुरंदाजी की गई। सीरियल नंबर 42661224 के हामिल खुशनसीब फ्लैटिस होटल में 4 अफराद की हाइटी। सीरियल नंबर 42662016 का हामिल शहरी अरोरा हैलोजिन हीटर, जबकि सीरियल नंबर 42663411 का हामिल शहरी 100 कमाल का सूट का हकदार ठहरा।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर और नस्बुलैन आवाम की बेलौस खिदमत है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शफ़ाफियत और आला मयार के रुझान को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि वसाइल का रुख गरीब और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ मोड़ दिया गया है। तरक्की की मुतवाज़न पॉलिसी के तहत सूबे भर में अरबों रुपए की लागत के मंसूबे तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ज़िले हुकूमत की टास्क फोर्स बराए इंसदादी अद्वियात ने कार्रवाई करते हुए क़ुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात की भारी खेप बरामद कर ली है। सेल्समैन अफजल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुगलपुरा के गंज बाजार में ज़िले हुकूमत के इंसदाद जाली अद्वियात टास्क फोर्स के फोकल पर्सन अमीर अली की क़यादत में ड्रग इंस्पेक्टर अमामा हुसैन, फैसल महमूद, इमरान अली और आमिर के हमरा कार्रवाई करते हुए सेल्समैन अफजल को रंगे हाथों धर लिया। दूसरी जानिब सेल्समैन अफजल के घर से भी भारी मिकदार में ममनुआ अद्वियात बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमीर अली ने बताया कि एक हफ्ते से उसकी रैकी कर रहे थे सेल्समैन अफजल के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी ड्रग डीलर को पकड़ना बाकी है। भारतीय रियासत हरियाणा में जारी फसादात के बाइस लाहौर से चलने वाली दोस्ती बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम हफ्ते में 3 रोज़ा पाकिस्तान से भारत के लिए दोस्ती बस चलाई जाती है। भारत के शहर हरियाणा में जाट बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों के बायस हालात कशीदा हैं, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने दोस्ती बस सर्विस मुअत्तल कर दी है और इस हवाले से एडवांस बुकिंग कराने वाले 20 मुसाफिरों को मनसूखी की बाज़ाब्ता इत्तला भी दे दी गई है। दोस्ती बस सर्विस के हवाले से ही बात करते हैं। दोस्ती बस सर्विस के बाद समझौता एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक ट्रेन को भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। लाहौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पीर और जुमेरात को इंडिया के लिए रवाना होती है, मगर समझौता एक्सप्रेस को इंडिया में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक सुबह 52 मुसाफिरों ने लाहौर से बरास्ता वागा भारत जाना था, मगर इंडियन रेलवे की जानिब से कहा गया है कि समझौता एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खतरात हैं, जिसके बाद ट्रेन मुअत्तल कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तैयारों की कमी और उनमें पैदा होने वाली फनी खराबियों के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर दिन भर PIA, शाहीन एयरलाइंस, एयर ब्लू, एमिरेट्स, कतर एयरलाइंस, तुर्किश एयर और दीगर एयरलाइंस की आने जाने वाली 4 परवाजें मनसूख, जबकि 30 से ज़ायद ताखीर का शिकार रही। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक अमान एयर की मस्कत से लाहौर आने वाली परवाज़ 341 समेत अमान एयर की लाहौर से मस्कत जाने वाली परवाज़ 342, शाहीन एयर की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ 718 और शाहीन एयर की कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ 142 को मनसूख कर दिया गया। इसी तरह शाहीन एयरलाइंस की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज़ 24 घंटे ताख़ीर का शिकार रही, जिसकी पीर की शाम 5 बजे लाहौर से रवानगी तवक्को है। मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड और दीगर पंजाबी संगतों के ज़रिए तमाम पंजाबी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने मुतालबा किया है कि प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक पंजाबी मज़मून को लाजमी करार दिया जाए। वक़ार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड के ज़ेरे तमाम पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के शोबा पंजाबी के तलबा और मुख्तलिफ पंजाबी संगतों ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी मादरी ज़ुबान पंजाबी को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। जब तक मेरे सामने मेरी बोली मर नहीं सकती, जब तक मेरे सामने मेरी बोली मर नहीं सकते,
ਦੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस मौका पर सूबाई वजीर अता मोहम्मद मानिका, मरूफ पंजाबी शायर बाबा नजमी, गुलकार शौकत अली और दीगर ने भी शिरकत की। अता मोहम्मद मानिका ने कहा कि पंजाबी मजमून को लाजमी करने के लिए असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। असम्बली हुकूमत करेगी, इंशाअल्लाह बिल ले आवांगे, कानून पास करांगे कि पंजाबी जी जबान है उन्होंने बुनियादी तौर पर प्राइमरी विच लाजमी हिस्सा बनाया जाए। इस मौका पर शुरका पंजाबी लिबास पहनकर रैली के आगे पंजाबी धुनों पर झूमते गाते नजर आए। शुरका का कहना था कि हमें पंजाबी लिखने, पढ़ने और बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। पंजाबी नु निसाब दा लाजमी हिस्सा करार दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मेयो बरादरी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 50 जोड़े रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। जी, इज्तिमाई शादियों की तफसील जानते हैं जमालुद्दीन जमाली की इस रिपोर्ट में। मेहू बरादरी की जानिब से 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम पाकिस्तान सदाए मेहू वेलफेयर फोरम ने किया। अमाद गार्डन हाउसिंग स्कीम काना में होने वाली तकरीब में ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल गफूर, प्रोफेसर फतेह मोहम्मद, फरहत रोही और नजमा नौरीन समेत सैकड़ों समाजी और सियासी शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि महंगाई के बायस लड़कियों की शादियाँ संगीन मसला है। मेहू बरादरी का इज्तिमाई शादियों का एहतमाम काबिल तहसीन है। ये हमारी बिरादरी के प्लेटफार्म के ज़ेर एहतमाम ज़रूर है, लेकिन ये बिला तफरीक है। इसमें मुल्क की तमाम बिरादरियों के बेटी बेटियाँ, तमाम इफला की, पंजाब की धरती के हमने सबको दावत दी। मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाली नई नवेली दुल्हनों का कहना था कि वो मेहू बरादरी की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने न सिर्फ इनकी शादी का एहतमाम किया बल्कि इनको खातर खा जहेज भी दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी शादी हुई है, मेरी ऐसा अरेंज हुआ है, बहुत अच्छा प्यारा बना है ये बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। हम इसके बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए सबका, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है, जिन्होंने ये शादी करवाई है, ये फंक्शन किया है, उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेहू बरादरी का गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ कराना न सिर्फ सवाब का काम है बल्कि माशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों के सद्देबाब के लिए एहसन इकदाम भी है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट के बाद संत नगर का रुख करते हैं। संत नगर में पुलिस के किरदार को सराहने के लिए यूसी चेयरमैन का इजलास के शरका ने संत नगर में जराइम की कमी और पुलिस सिस्टम की बेहतरी पर डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में एसपी सिटी हारून जोया, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, यूसी 59 के चेयरमैन बाउ रफीक गुज्जर, वाइस चेयरमैन मलिक मुनीर, मलिक मंजूर, नोमी मलिक, राना शहजाद, हारून रशीद, फैजान मंजूर, मलिक आसिम, आमिर ताज और दीगर मौजूद थे। इजलास में खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ और दीगर पुलिस अफसरान ने मिलकर लाहौर में पुलिस की कारकर्दगी को बहुत बेहतर बनाया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वीडियोज एडिटर की पहली हरबर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। पहलाक में मुनक्किदा हलबरदारी की तकरीब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वीडियोस एडिटर के 9 मुंतखब सदर गोहर मलिक, नायब सदर नसरुल्लाह मलिक, जनरल सेक्रेटरी अवैस सयाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंसर नदीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद मोहसिन शाह, फाइनेंस सेक्रेटरी साकिब हुसैन समेत 21 मेंबरान ने सीनियर तजिया निगार आरिफ निज़ामी से हल्फ उठाया और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का वादा किया। तकरीब में सदर लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियाँ, रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ, नुमान शेख और साकिब सलीम भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। रोजनामा एक्सप्रेस के क्राइम रिपोर्टर मुशर्रफ शाह की वालिदा की रस्म कुल इकबाल टाउन में मुनक्किद हुई, जिसमें आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रज़ा ब्लॉक ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली रस्म कुल में आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा, सीटीओ तैयब हफीज चीमा, एसपी इम्तियाज सरवर, डीएसपी अतीक संदूर, राना इशफाक, उमर फारूक, इंस्पेक्टर नदीम भट्ट, एसएचओ यासिर अब्बास, शेख हमाद, इदरीस कुरैशी, अब्दुल वाहद, राना मजहर, राना अकमल, उमर फारूक, इंस्पेक्टर नदीम भट्ट और राना अकमल ने शिरकत की। रस्म कुल में सदर अंजुमन ताजरान, करीम ब्लॉक, अब्दुल मुगीस अहमद, एजाज रसूल, अदनान सुल्तान ने भी शिरकत की।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि MNA वहीद आलम खान का कहना है कि हलके में बिजली के नए तार बिछाने से बिजली चोरी खत्म होगी। कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के बायस अब गलियों में लटकते बिजली के तार नजर नहीं आएंगे। कोट लखपत में MNA वहीद आलम खान ने मोहल्ला अंसारी में बिजली के नए तारों का काम मुकम्मल होने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वहीद आलम खान ने कहा कि गलियों में लटकते बिजली के तार संगीन मसला है जिसके हल के लिए कोशिशां हैं। उन्होंने बताया कि मंसूबे पर 30 लाख रुपए से ज़ायद लागत आएगी। उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम गुंजान आबाद इलाकों में बिजली के तार इस अंदाज में बिछाए जाएंगे जिससे बिजली चोरी भी खत्म हो जाएगी। फ्लेटीज होटल का रुख करते हैं। जनरल मैनेजर फ्लेटीज होटल अरशाद बी अंजुम की जानिब से लिबनानी रेस्टोरेंट के मैनेजर सुलमान एडी के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। लबनानी रेस्टोरेंट के मैनेजर सुलमान एडी की शादी की खुशी में जनरल मैनेजर फ्लेटीज होटल अरशाद बी अंजुम ने कैलवी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या अपनी रिहाइशगाह पर ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में MD क्यू मोबाइल जमशेद साबिर, मोहम्मद अरशद, कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार, सुहेल अंजुम, नदीम कादिर, मोहम्मद बिलाल इमरान, ताहिर रजा, असजद अहमद, सिदरा इकबाल, मेजर रिटायर्ड जफर, मोहम्मद लतीफ़ उल्ला अंजुम समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी के ज़ेर एहतमाम हिदायतकार सैयद नूर की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद नूर का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री को उम्र का एक हिस्सा दिया जो इज्जत और एहतराम से मिला, उसको भुला नहीं सकते। फ्लेटीज होटल में होने वाली तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली शहजादी शमीम चौधरी, परवेज इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इकबाल चौधरी, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले यासिर खान, उमर चीमा, मोहम्मद ताहिर, किंजा रोज समेत अहम सियासी, समाजी और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मकामी ताजिर खुशी मोहम्मद के बेटों मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद तैयब की दावत वलीमा पुलिस क्लब में मुनक्किद हुई, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पुलिस क्लब में मुनक्किद होने वाली वलीमे की तकरीब में DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, MPA माजिद जहूर, MPA बिलाल यासीन, तजिया निगार सुहेल वड़ाइट, सीनियर तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी, DSP राना इशफाक मारूफ, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, चेयरमैन UC 58 शहाब बशारत, चेयरमैन UC 57 सुमैर भट्ट, हाजी मकबूल, शाहिद महमूद, जाहिद महमूद, हाफिज आमिर, चौधरी शकील अली राशिद, हाजी शकील, हाजी राना मुख्तार, मलिक कदीर महमूद, चौधरी इमरान कंबो, लियाकत अली, नईम डोगर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की और नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी जानिब पुलिस क्लब रेस कोर्स में नेओ टीवी के क्राइम रिपोर्टर सुलमान कुरैशी की दावत वलीमा DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ समेत दीगर पुलिस अफसरानों और सहाफियों ने शिरकत की। नियो टीवी के क्राइम रिपोर्टर सुलमान कुरैशी की दावत वलीमा की तकरीब पुलिस क्लब रेस कोर्स में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, SP सदर फैसल मुख्तार, DSP उमर फारूक बलोच, PRO हमाद रजा, PRO अली नवाज, सीनियर सहाफ़ी आज़म चौधरी, मियाँ आबिद, नजम वली, शफीक शरीफ समेत दीगर ने शिरकत की और नौब्याता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उधर सिटी 42 के सीनियर कैमरामैन वसीम निसार रिश्ता अज़दवाज में बन गए। दावत वलीमा में अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। सिटी 42 के सीनियर कैमरामैन वसीम निसार की दावत वलीमा की तकरीब पालकी मैरिज हॉल किनार रोड पर मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अवैस, उमैर रईस, शकील अहमद, शाहिद सदीक, फारान यामिर, रिफत अब्बास, तौसीफ अहमद, राना आज़र नूर, रेहान गुल, वसीम अहमद, फसीउल्लाह, अबू बकर, अरशद, मियाँ वकास, मज़र अब्बास, जहांज़ेब खान और नबील कंबो समेत अजीज़ व क़ारिब की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने नौब्याता जोड़े को तोहफ़े पेश किया और ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर पाल भट्टी की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। PC होटल के मार्को पोलो हॉल में डॉक्टर पाल भट्टी ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौका पर सहाफ़ियों के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम भी किया गया था। तकरीब में वाइस चेयरपर्सन माइनॉरिटीज़ अलायंस नजमी सलीम, सदर माइनॉरिटीज़ विंग पीपल्स पार्टी नवीद जेवा, मुस्लिम लीग फंक्शनल सेक्रेटरी अत्तलात बिलाल अयूब गोराइया समेत सहाफ़ियों, चौधरी खालिद कयूम समेत दीगर ने शिरकत की। जराइम की दुनिया के हालात से रखेंगे आपको बाखबर सिटी क्राइम में।
लंदन से वापस आने वाला पसरो का रहायशी एयरपोर्ट से पीछा करने वाले 2 जाली पुलिस एहलकारों के हाथों लुट गया। तलाशी के बहाने 32 चौक के करीब रोका और 5000 बरतानवी पाउंड लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। PIA की परवाज PK 758 के जरिए लंदन से लाहौर आने वाले बरतानवी नजरात पाकिस्तानी मुसाफिर जहीर सदीक का कहना है कि वो अपनी अहलिया के हमरा एयरपोर्ट से पसरूर के लिए सफ़र कर रहा था कि जैसे ही उसकी गाड़ी रिंग रोड पर 32 चौक के करीब पहुंची तो पीछे से एक नामालूम कार में सवार 2 नौजवान इसके पास पुलिस एहलकार बनकर आए और गाड़ी रोकने को कहा। दोनों ने सारे सामान और दस्तावेजात की मुकम्मल तलाशी ली और इसी दौरान 5000 बरतानवी पाउंड लूट लिए, जिसकी पाकिस्तान में मालियत 7 लाख रुपए बनती है। तालीमी सरगर्मियों के हवाले आप जान सकेंगे सिटी तालीम में। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में कॉमसेट इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन के 4 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज जीतने वालों में एवार्ड्स तकसीम किए गए। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में जारी 4 रोज़ा तकरीबात अख्तिताम पजीर हो गई। अख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर कॉमसेट्स डॉक्टर कैसर अब्बास, बानी सीमैन मैडम फिल्जा, इंचार्ज सीमैन डॉक्टर मुदस्सिर, डायरेक्टर जनरल सीमैन उमर बेग, सेक्रेटरी जनरल सीमैन अंजमी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सीमैन इंसाब लगारी समेत गैर मुल्की तलबा के वफूद ने शिरकत की। इस मौके पर कॉमसेट्स इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन में दुनिया को दरपेश मसाइल पर अच्छी गुफ्तगू और इनके हल के पेश नज़र करने वाले ज़हीन तलबा में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। कॉमसेट्स के बाद अलाइड स्कूल का रुख करते हैं। अलाइड स्कूल रावी रोड कैंपस की जानिब से सालाना फन फेयर का इनाकात किया गया। तलबा तलबात शानदार परफॉर्मेंस पेश करके खूब दाद वसूल की। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स राफी में अलाइड स्कूल रावी रोड कैंपस की जानिब से फन फेयर का इनाकात किया गया, जिसमें अलाइड स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस से तलबा तलबात ने शिरकत की और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए हाज़रीन से खूब दाद समेटी। तलबा तलबात की जानिब से गानों पर रक्स, मुख्तलिफ करतबों और टैबलोज पेश किए गए। तकरीब में मारूफ कॉलम निगार मुन्नू भाई, सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, सजाद अहमद चीमा, मुदस्सिर फारूक, फवाद बिन शबीर, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार समेत तलबा तलबात ने शिरकत की। तलबा तलबात का कहना था कि अलाइड स्कूल पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तकरीबात में भी सबसे आगे है। अकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स BQ स्टूडियो के ज़ेर एहतमाम कैलीग्राफी वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ चीनी खतात हाजी नूरुद्दीन ने तलबा को कैलीग्राफी के मुख्तलिफ टेक्निक से आगाह किया। गाजी रोड BQ स्टूडियो में मुनक्किदा वर्कशॉप में पाकिस्तान के माहिर खतात सज्जाद खालिद, मुनव्वर इस्लाम, अशरफ हीरा समेत तलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीनी कैलीग्राफर हाजी नूरुद्दीन ने तलबा को खताती के अरबी चीनी अंदाज, खत्ते सल्स और खत्ते कॉफ़ी सिखाया। वर्कशॉप में तलबा को खताती के लिए स्याही, कलम, पेपर कार्ड वगैरह भी मुफ्त मुहैया किया गया। खेल के मैदान में कौन है आगे और कौन पीछे, जान सकेंगे आप सिटी स्पोर्ट्स में। डायमंड पेंट्स ने रॉयल ज़ेरेंशा एपिक पोलो को कप जीत लिया। फाइनल में लर्निंग अलायंस को शिकस्त दी। फाइनल के मेहमान खसूसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। राना जरनूर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर पोलो कप के ज़ेरे तमाम पोलो की तारीख का सबसे अहम इवेंट एबक पोलो कप का फाइनल डायमंड पेंट्स और लर्निंग अलायंस के दरमियान खेला गया। डायमंड पेंट्स ने इस सीजन में ये मुसलसल तीसरा बड़ा इवेंट जीता है। डायमंड पेंट्स की टीम ने 4 के मुकाबले में 9 गोल से मैच जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। सब्सिडरी फाइनल में मास्टर पेंट्स ने हबीब मेट्रो को आधे गोल के हैंडीकैप से शिकस्त दी। दोनों टीमों की तरफ से 4-4 गोल स्कोर किए गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर रॉयल रेजिडेंशिया के CEO शेख मोहम्मद अयूब, लाहौर पोलो क्लब के सदर इरफान अली हैदर और दीगर भी मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स सेहतमंद माशरा के लिए जरूरी है। उम्मीद है आइंदा साल पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानी ग्राउंड में मुनक्किद होगी। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए भी अच्छी हैं, जो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं उनके लिए भी अच्छी है। ये लोगों के लिए रोज़गार भी बनता है और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। और जिस तरह आपने कहा कि जी अब क्रिकेट भी हो रही है, पाकिस्तान ने अपना टूर्नामेंट शुरू किया है, मैं तो उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान पोलो टीम के कप्तान साकिब खाकवानी और दीगर खिलाड़ियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम खिलाड़ी भरपूर फॉर्म में हैं। आइंदा हफ्तों में मुनक्किद होने वाले अहम टूर्नामेंट्स में मजीद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पोलो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टीम का कॉम्बिनेशन है कि सारे प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन कैसा है, और ये जो है वो घोड़े हैं
वो किस किस्म के हैं? पहला 14 गोल टूर्नामेंट है जिसमें हम इकट्ठे खेले हैं, बट इससे पहले जितने 12 गोल थे वो भी हम 3 लोग तो एटलीस्ट इकट्ठा खेले हैं। सो हमारी कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छी चल रही है, घोड़े हमारे फिट हैं। एबक पोलो टूर्नामेंट सीजन का पहला हाई गोल और पोलो कैलेंडर का तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है। आइंदा हफ्ते में पोलो कैलेंडर का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट पंजाब पोलो कप और इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट कायद आजम गोल्ड कप पोलो टूर्नामेंट खेला जाएगा। कैमरामैन अली नोमान के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कप में पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्मी को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल करी। पंजाब स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। PAF ने पाकिस्तान आर्मी को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दोनों गोल इरफान अली ने किए। इरफान अली ने पहला गोल खेल के पहले हाफ के अख्ताम से कुछ देर कबल 42वें मिनट में स्कोर किया, जबकि दूसरे हाफ में खेल के 66वें मिनट में दूसरा गोल करके अपनी टीम को 2-0 की बढ़तरी दिलवाई। टेक प्रोडक्शन के ज़रिए तमाम पाकिस्तान में पहली बार वीडियो वॉक का इनेकाद किया गया। शुरका कैमरों से जिंदगी तबस्सुम है के थीम पर वीडियो शूट करते रहे। वक़ार घुम्मन रिपोर्ट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली गेट लंडा बाजार में टेक प्रोडक्शन के ज़ेरे तमाम वीडियोग्राफी वॉक का एहतमाम किया गया। वीडियोग्राफी के शौकीन अफराद की कसीर तादाद ने वॉक में शिरकत की। शुरका ने दिए गए थीम जिंदगी तबस्सुम है पर लंडा बाजार में बैठे लोगों को मौजू बनाना था। शुरका का कहना था कि वीडियो वॉक से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिससे भरपूर लुत्फ अंदोज भी हुए। पहले कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट नहीं था, तो अब ऐसा इवेंट हुआ है तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर बंदे की एक अलग कहानी है जो हम अपने कैमरास के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये जो लोग मतलब वीडियो मेकिंग में लर्न कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। मुंतजिम का कहना था कि पाकिस्तान में इससे कबल फोटो वॉक्स का इनेकाद होता रहा है, मगर पहली बार वीडियो वॉक के इनेकाद का मकसद वीडियो बनाने के शौकीन अफराद को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था। इससे बनने वाली वीडियोस को स्क्रीनिंग के लिए पेश किया जाएगा। जितने भी एमेच्योर फिल्म मेकर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या किसी न किसी झिझक की वजह से वो अपने घरों से नहीं निकलते, हम उनको इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर लेके आ रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल स्टोरीज हमें मिल रही हैं। वीडियोग्राफी एक फन है जिसकी तस्कीन के लिए इंसानों के चेहरों पर लिखी कहानी को कैमरे की आंख से सबके सामने लाना ही असल मकसद है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए रोशन चेहरों को अक्सबंद करके हम दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। और अब आपको लिए चलते हैं अल्फला थिएटर, जहां नए स्टेज ड्रामे रेशमी का आगाज हो गया। नावर कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर, अमानत चंद, जफरी खान, तारिक टेडी और आसिफ इकबाल के हमरा अदाकारा लैला, जिया भट्ट समेत दीगर अदाकाराएं भी ड्रामे का हिस्सा हैं। देखिए ज़ैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट। अल्फला थिएटर में नए स्टेज ड्रामे रेशमी की कहानी समाजी और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती है। ड्रामे में शरीक फनकार इफ्तिखार ठाकुर, अमानत चंद, जफरी खान, तारिक टेडी, अली नाज, आबिद चिट्टा और आसिफ इकबाल अपनी मज़ाहिया परफॉर्मेंस से हाजरीन को भरपूर तफरीह मुहैया कर रहे हैं। अदाकारा लैला, जिया भट्ट और लाइबा खान भी ड्रामे की कास्ट में शामिल है और उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज ने ड्रामे को मजीद रंगीन बना दिया है। ज़ैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए